गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन शीट 3 क्लास 5th। हमारा चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी, उसकी ये वीडियो नंबर 3 है। देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान भी कहते हैं हिंदी में। किसी नंबर का या किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है या उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? देखिए, इन ए नंबर ईच डिजिट हैज ए प्लेस वैल्यू। एक कोई भी नंबर है, चाहे वो 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है या 10 डिजिट का है, हर एक डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होती है। द प्लेस वेयर द डिजिट इज रिटन और ऑक्युपाइज स्पेस इन प्लेस वैल्यू चार्ट is called place value of the digit। जो नंबर आपको दिया हुआ है उसमें कोई भी डिजिट जिस जगह पर लिखी गई है या प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार वो जिस स्थान पर रखी गई है वह उसका स्थानीय मान या उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, 256 में जो 2 है उसको 100 की प्लेस पर रखा गया है, तो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 200 होगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0 बट इट सर्टेनली हैज ए प्लेस। जो 0 होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, क्योंकि अगर वो या राइट मोस्ट डिजिट से ही आता है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर 0 नहीं है, राइट मोस्ट डिजिट से लेकर लेफ्ट मोस्ट डिजिट से पहले तक अगर 0 आता है तो उसकी पोजीशन वैकेंट होती है, ये वैकेंट मानी जाती है, इसलिए उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती। जैसे 10 की बात करूं मैं, 10 के अंदर राइट मोस्ट जो डिजिट है वो 0 है और लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? 1। तो 0 की यहां पर पोजीशन वैकेंट है। मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि जहां वैकेंट पोजीशन होती है वहां 0 रखते हैं और 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसका प्लेस जरूर होगा, प्लेस तो होगा लेकिन प्लेस की वैल्यू नहीं होगी। अब देखिए, फेस वैल्यू आता है। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इन ए नंबर एवरी डिजिट हैज इट्स ओन वैल्यू विदाउट ए प्लेस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। कोई भी नंबर वो उसके अंदर जितनी भी डिजिट होती है उनकी कोई ना कोई फेस वैल्यू होती है। जैसे 5 है, जब आप 5 को देखते हैं तो वो आपको कैसा दिखाई देता है? वो 5 ही दिखाई देगा। ऐसा तो नहीं कि वो 6 दिखाई दे या 7 दिखाई दे। तो जैसा हमें जो अंक दिखाई देता है, जो डिजिट जैसी दिखाई देती है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। और अगर वो डिजिट कौन सी पोजीशन पर है, जिस पोजीशन पर होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसका एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे आपका नाम सोहन है, तो आपकी शक्ल को देख करके सभी बता सकते हैं कि ये लड़का कौन है या इसका नाम क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी या कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? इंडियन कहलाएगा। कोई अमेरिका में रहता है तो अमेरिकन कहलाएगा। कोई रशिया में रहता है तो रशियन कहलाएगा। यानी जो जिस जगह का है, जिस स्थान पर रहता है, वही उसका निवास स्थान कहलाता है। अब मान लीजिए 567 में 6 कौन सी पोजीशन पर है? 10 के पोजीशन पर है। यानी ये कौन सी जगह पर रहता है? जहां पर टेंस होते हैं वहां पर ये 6 रहता है। तो इसकी प्लेस क्या हो गई? टेंस। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 60। इस तरीके से हम करेंगे। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है। देखिए, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट क्या है? इट्स फेस वैल्यू एंड प्लेस ऑफ द डिजिट। फेस वैल्यू को जिस प्लेस पर वो स्थित है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लेस वैल्यू आ जाती है। जैसे देखिए, एक नंबर दे रखा है हमें, यहां पर एक नंबर दिया हुआ है। देखिए, 582345।
यानी 58,23,345 ये एक नंबर दिया हुआ है। इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट तक का हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख तक का हम बनाएंगे 7 डिजिट तक का। इसमें हमने ये सारी की सारी डिजिट्स रख दी। तो हमारी वंस की पोजीशन पर क्या है, 5 है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 into 1, यानी 5 की फेस वैल्यू क्या है 5, और कौन सी पोजीशन पर है ये वंस पर, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लेस वैल्यू क्या आ गई 5। यहाँ 4 देखिए, टेंस पर 4 है, 4 की फेस वैल्यू है 4 और इसकी प्लेस कौन सी है टेंस, तो हमने 4 into 10 किया तो हमारी 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई 40। 100 की पोजीशन पर देखिए 3 है, तो 3 की फेस वैल्यू 3 है। यहाँ 1000 की पोजीशन पर भी 3 है, इसकी फेस वैल्यू भी क्या होगी 3, लेकिन दोनों का प्लेस अलग अलग है। एक 100 की पोजीशन पर है और दूसरा 1000 की पोजीशन पर है। जो 100 की पोजीशन पर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100 की पोजीशन पर 3 है, 3 की फेस वैल्यू 3 और जिस प्लेस पर है, प्लेस कौन सा है इसका 100, तो फेस वैल्यू इंटू प्लेस ऑफ डिजिट, 3 into 100 कितनी आ गई 300, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसी तरीके से जो 1000 की पोजीशन पर 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 3 into 1000 3000। 10,000 की प्लेस पर क्या है 2, तो फेस वैल्यू 2 हो गई, पोजीशन है इसकी 10,000 और 2 into 10,000 20,000। लाख की पोजीशन पर देखिए 8 है, फेस वैल्यू क्या हो गई इसकी 8, पोजीशन कौन सी है लाख, देन 8 into 1 लाख, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 लाख। अब देखिए 10 लाख की पोजीशन पर 5 है, 5 के लिए यहां पर देखिए इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 5, पोजीशन 10 लाख है, 5 into 10 लाख और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 50 लाख। तो आपने एक चीज देखी, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, इन दोनों की फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू को हम जातीय मान भी कहते हैं, इन दोनों की जातीय मान तो क्या है 5। आप इसको देख रहे हैं तब भी ये भी 5 दिख रहा है और इसको देख रहे हैं तो भी ये 5 दिख रहा है, लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू अलग है। ये वंस की पोजीशन पर है और ये 10 लाख की पोजीशन पर है। एक्टिविटी डी देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसको मैंने सॉल्व किया है। देखिए एक नंबर लिया है मैंने 5,38,528, इसको मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा। देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। यहाँ पर देखिए वंस की पोजीशन पर 8 है, तो 8 into 1, तो प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 8। 10 की पोजीशन पर 2 है, 2 into 10, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20। 100 की पोजीशन पर 5 है, 5 into 100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 500। 1000 की पोजीशन पर देखिए 8 है, देन 8,000, 8 into 1000, 8,000, इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू। 10,000 की पोजीशन पर क्या है 3, 10,000, 3 into 10,000 और ये हो गया 30,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। इसके बाद एक हमारा और आता है, देखिए लाख की पोजीशन पर क्या है 5 है, 5 है तो 5 into लाख, 5 into 1 लाख किया, 5 लाख इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। बाकी के बी, सी और डी ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, समझना है इसको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।